हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैटजी ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट क्लास में बच्चों हमने आपको कुछ व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में बताया था और फिर उसके बाद उसका यूज़ करते हुए कुछ सीरीज पैरेलल का भी यूज़ करते हुए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना सिखाया था। आज उसी के ऊपर और आगे बढ़ेंगे, कुछ और कॉम्प्लिकेटेड टाइप के सर्किट्स को देखेंगे। उससे पहले जो आपको होमवर्क दिया था मैंने उसको एक बार को डिस्कस कर देते हैं जल्दी से। तो देखो, ये एक क्वेश्चन दिया हुआ था, इसका इक्विवेलेंट निकालना था जो सेकंड पार्ट था। इसमें देखिए पोटेंशियल असाइन करना हम आपको सिखा चुके हैं, ठीक है। जब लगे आपको कि एक कैपेसिटर जो है वो देखो यहाँ पे भी दिख रहा है कि इस पॉइंट का अगर इसको हम इलेक्ट्रिकली बी बोले, अगर यहाँ का मान लो पोटेंशियल वी बी है तो आप वायर में ही घूम रहे हो और यहाँ पे जब आ रहे हो तो यहाँ पे भी पोटेंशियल क्या है, सेम है। मतलब ये पॉइंट बी है तो ये वाला पॉइंट भी क्या है, बी के बराबर। तो बस मैं क्या करता हूं कि यहां से बी हटा के मैं बी यहीं पे मान लेता हूं। कोई फर्क पड़ेगा सर्किट पे? कोई फर्क नहीं, ठीक। अच्छा, ऐसा करते समझ में आएगा कि इसका मतलब ये कैपेसिटेंस और ये कैपेसिटेंस जो है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में है। कैसे? देखो, ये पॉइंट, ये कैपेसिटर जो है, ये वाला कैपेसिटर, ये सी, ठीक है। ये जो कैपेसिटर है बच्चा, ये भी जो है वो कनेक्टेड है। देखो, ये वाला कैपेसिटर ये कनेक्टेड है इन दोनों पॉइंट के बीच में, और ये वाला जो कैपेसिटर है ये भी कनेक्टेड है इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में। मतलब दोनों को सेम पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक। दोनों एक ही मतलब सेम पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है। यही पढ़ा था ना कि एक पॉइंट अगर इस तरीके से एक कैपेसिटर कनेक्टेड है और उसी के बीच में दूसरा कैपेसिटर भी कनेक्टेड है, तो इसका मतलब ये दोनों जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, ठीक। तो ये समझ में आ गया बच्चा अपने को कि यहां से ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं। तो अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो इनको एक बार कंबाइन करके मैं डायग्राम फिर से एक बार रिड्यूस करके बना देता हूं। तो ये एक कैपेसिटर हो गया। उसके बाद देखो C और C का पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना होगा बच्चा, तो वो 2C के बराबर। और फिर उसके बाद यहां से टर्मिनल A निकला हुआ है और फिर एक कैपेसिटर यहां पे है, और B कैपेसिटर कहां पे, B पॉइंट कहां पे है, यहां पे, ठीक। अब क्या समझ में आया? अब समझ में आया कि ये C और ये C आपस में सीरीज में है, तो उनका इक्विवेलेंट कितना बनेगा। देखो, इसका मतलब A पॉइंट यहाँ पे, B पॉइंट यहाँ पे कहीं है, और इनके बीच में ये एक कैपेसिटर है ये वाला, और ये C और 2C का जो इक्विवेलेंट आएगा, अब देखो C और 2C का इक्विवेलेंट आएगा वो कितना आएगा, C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। तो मल्टीप्लाई करिए और डिवाइडेड बाई जोड़ दीजिए, तो ये होगा 2C स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3C। तो C से C कटा, ये आ जाएगा 2C बाई 3। करके देख लो आप। अब इसका मतलब A और B के बीच में जो इक्विवेलेंट होगा इन दोनों का पैरेलल, जो कि आएगा कितना बच्चा, 2C बाई 3 प्लस C, इन दोनों को जोड़ दीजिए 5C बाई 3। उम्मीद है आप लोगों ने इसको सही किया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको करेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो, ये क्वेश्चन था जिसका मैंने बताया हुआ था कि आंसर जो C इक्विवेलेंट होगा वो 2C के बराबर आएगा। देखते हैं कैसे। सबसे पहले इस सर्किट का अपने को सॉल्व करना है इक्विवेलेंट। तो बताओ, ये पॉइंट B है तो ये वाला पॉइंट भी हम B मान सकते हैं इसको, ठीक है। इलेक्ट्रिकली ये वाला पॉइंट भी क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। तो इनफैक्ट आप देखो, ये जो कैपेसिटर है एक्चुअल में ये शॉर्ट सर्किटेड है, ठीक है। ये एक कनेक्टिंग वायर से इसके दोनों एंड जुड़ गए हैं। तो क्या होगा कि इसका मतलब ये कैपेसिटर को पोटेंशियल डिफरेंस कितने का मिलेगा बच्चों, 0 का। तो इस कैपेसिटर को आप काट के हटा सकते हो। ये कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट हो गया तो इसका कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे इसको काट के हमने हटा दिया। तो बचा अपने पास क्या, मात्र 2 कैपेसिटर पैरेलल कॉम्बिनेशन में, जिनका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 2C के बराबर। क्लियर है बात? ठीक है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, थोड़ा अजीब टाइप का। यहां पे ये आपको सोचना था कि जब कि कभी कैपेसिटर सर्किट कंप्लीट करता है तभी उसको चार्ज मिलता है। जैसे मान लो यहां A और B के बीच में अपने को कैपेसिटेंस निकालना था। अब यहां पे आप क्या करते, कुछ बैटरी जोड़ देते। भाई A और B के बीच में कैपेसिटेंस निकालना है, इसका मतलब बैटरी जो कनेक्ट होगा वो A और B के बीच में कनेक्ट होगा, ठीक। अब सोचो, ये कैपेसिटर का ये प्लेट तो जुड़ा हुआ है इस सिस्टम से,
लेकिन ये वाला प्लेट तो खाली छूटा हुआ है ना, और कभी भी ऐसा हो नहीं सकता कि एक प्लेट पे 0 चार्ज है और दूसरे प्लेट पे Q चार्ज है, ऐसा कभी नहीं होगा। इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होने चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे इस प्लेट पे चार्ज आने का कोई जगह नहीं है, ये डिस्कनेक्टेड है, तो इस वजह से इस प्लेट पे कोई चार्ज यहां से ना आ सकता है ना यहां से कहीं जा सकता है। तो इसका मतलब बताओ बच्चा, इस प्लेट पे चार्ज कितना, 0, इस पे भी 0, उसी तरीके से इन दोनों पे भी चार्ज 0। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे इसकी कोई जरूरत नहीं है, उसी तरीके से यहाँ पे भी इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो फिर अगर देखा जाए तो इसका मतलब कुल मिला के अपने को मिला जो सर्किट सॉल्व करने के लिए वो ये मिला है, ठीक। तो जिसमें C और C सीरीज में है, फिर उसके साथ फिर पैरेलल, तो C और C का सीरीज कितना आएगा, C/2, और फिर उसके बाद उसका पैरेलल C के साथ है, तो C/2 प्लस C 3C/2, ये C इक्विवेलेंट आ जाएगा। क्लियर है बात। चलो अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, ठीक। इसमें देखो, अगर आपको भ्रम हो रहा है व्हीटस्टोन ब्रिज का तो वो भ्रम ना रखिए, ये बहुत आसान सर्किट है। दिख रहा है कि इस कैपेसिटर और इस कैपेसिटर के बीच में कोई दूसरा वायर ब्रांचिंग नहीं निकली है, इसका मतलब ये दोनों कैपेसिटर सीरीज कॉम्बिनेशन में, फिर उसी तरीके से ये दोनों कैपेसिटर सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो इनका इक्विवेलेंट बच्चा आप ड्रॉ करोगे तो ये पॉइंट A है, तो A और B के बीच में एक कैपेसिटर, ठीक। ये किस कैपेसिटर की बात हो रही है, इस वाले कैपेसिटर की, ठीक है। अब देखो ये जो ऊपर जो दो कैपेसिटर सीरीज में जुड़े हुए हैं, इनको जोड़ते हैं तो इनको जोड़ के कितना आएगा, C/2 के बराबर। तो ये बच्चा C/2 हो गया, एक C हो गया। अच्छा, नीचे जो दो हैं, मतलब ये वाला और ये वाला, इन दोनों को जोड़ के कितना आएगा, इन दोनों को जोड़ने से भी C/2 आ गया। अब तीनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन बताओ कितना, 2C के बराबर, ठीक है। तो इसका मतलब A और B के बीच में इक्विवेलेंट कितना होगा, 2C। क्लियर है बात। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो अब आपको होमवर्क दिया गया था ये इस टाइप से, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें देखिए ध्यान ये देना था कि ये वायर जो कनेक्टेड है वो इस कैपेसिटर के अक्रॉस कनेक्टेड है, इन दोनों के, ठीक है। तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस कनेक्टेड, तो जो भी चार्ज होगा इस पर का, वो आराम से घूम के यहां से जाके दूसरे वाले प्लेट के चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो कभी भी इस प्लेट पे कोई चार्ज नहीं हो सकता। क्यों चार्ज नहीं हो सकता, आप ऐसे भी सोचो, यहां का पोटेंशियल जो भी होगा, मान लो इस पॉइंट को मैं D मान लेता हूं, ठीक है। तो इस पॉइंट को D मानता हूं, तो पोटेंशियली देखा जाए या फिर इलेक्ट्रिकली ये पॉइंट भी क्या होगा, D होगा। तो इस पॉइंट, इस कैपेसिटर को पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिला बच्चों, 0 के बराबर। इसका मतलब इसको हम हटा सकते हैं, जब पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है तो इस कैपेसिटर का वो रखने का कोई मतलब भी नहीं है। तो यहां से इस कैपेसिटर को हमने हटा दिया। समझ में आ रही है बात। तो यहां से कैपेसिटेंस हट गया। अब इसका मतलब बचा क्या है, दो कैपेसिटर सीरीज में है, ये वायर ऊपर जा रहा है, इसको मैं सीधा जोड़ लेता हूं, कोई मतलब नहीं, ठीक। कैपेसिटर हटा के स्ट्रेट वायर कर दिया, क्योंकि वहां पे उस कैपेसिटर की शॉर्ट सर्किटिंग हो गई थी। अब इन दोनों कैपेसिटर का सीरीज कॉम्बिनेशन C/2, फिर C के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो C/2 प्लस C, आंसर हो गया 3C/2 के बराबर। क्लियर है। चलो एक क्वेश्चन और, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहां पे आप देखो, यहां सर्किट समझ में नहीं आ रहा है ज्यादा कुछ, ठीक है, कि कैसा होना चाहिए, कुछ सीरीज पैरेलल भी नहीं दिखाई दे रहा। जरा कोशिश करते हैं सीरीज पैरेलल खोजने का, ठीक है। देखो क्या ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर सीरीज कॉम्बिनेशन में है, देखो मैं आपको जितने भी डाउट आपके पॉसिबिलिटी हैं वो अब मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखो क्या ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर सीरीज में है, नहीं, क्योंकि बीच में से वायर निकल गया और यहीं पे बैटरी कनेक्ट होना है। समझ में आ रही है बात। तो इस वजह से बैटरी आप कनेक्ट करोगे तो ऐसे कनेक्ट करोगे ना इस सिस्टम के साथ, ठीक है। तो इसका मतलब बीच में से ब्रांचिंग निकल गई इनके, तो इसका मतलब ये दोनों कैपेसिटर सीरीज कॉम्बिनेशन में नहीं है, ठीक। अब उसके बाद देखो आगे चलते हैं। उसी तरीके से ये दोनों कैपेसिटर भी सीरीज कॉम्बिनेशन में नहीं है, ये दोनों भी सीरीज कॉम्बिनेशन में नहीं है,
ये दोनों भी सीरीज कॉम्बिनेशन में नहीं है, कोई सीरीज कॉम्बिनेशन यहां पे नहीं मिला। ठीक, पैरेलल कॉम्बिनेशन सोचो, क्या यहां पे कोई पैरेलल कॉम्बिनेशन है? देखो ये वाला कैपेसिटर यहां से जुड़ा हुआ है इस पॉइंट से, अच्छा ये कैपेसिटर भी इसी पॉइंट से जुड़ा हुआ है, पैरेलल का चांस बन रहा है धीरे धीरे, देखते हैं बन पाता है पूरी तरीके से या नहीं। लेकिन ये इनके इनिशियल पॉइंट तो सेम हो गए, एक ही जगह से जुड़े हुए हैं, लेकिन ये कैपेसिटर इस डी पॉइंट से जुड़ा हुआ है और ये वाला कैपेसिटर इस पॉइंट से जुड़ा हुआ है, मतलब इसको पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिला VE माइनस VD, और इसको पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिला VE माइनस VA, क्योंकि ये पॉइंट A है तो ये पॉइंट भी A के बराबर। क्या दोनों को सेम पोटेंशियल डिफरेंस मिल पाया? नहीं। ठीक है, बीच में एक कैपेसिटर आ गया, अगर ये कैपेसिटर यहां पे नहीं होता ना और फिर ये स्ट्रेट वायर होता तो ये पॉइंट A होता तो ये पॉइंट भी A होता, मतलब कि इसको जितना पोटेंशियल डिफरेंस मिलता उतना ही इसको भी पोटेंशियल डिफरेंस मिलता। समझ में आ रही है बात? तब आप कह सकते थे कि वो पैरेलल में है, लेकिन ये अब आप क्लियर कह सकते हो कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं है। तो कोई सीरीज नहीं, कोई पैरेलल नहीं, 5 का गुच्छा दिख रहा है 5 कैपेसिटर का अपने को, और कोई सीरीज पैरेलल अवेलेबल नहीं है। क्या मन में आ रही है बात? जरा एक बार ट्राई करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में। ठीक है, देखते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज बच्चा दिखता कैसा है सोच के बताओ। तो भाई हमने देखा था कि ए पॉइंट इधर था, बी इधर था, इनके बीच में इस टाइप का व्हीटस्टोन ब्रिज बनता है, ऐसा कुछ। यही देखा था ना, बीच में एक कैपेसिटर था। तो अगर ये ए है इधर बी है तो इस टाइप का कुछ आना चाहिए। ठीक है, किसी किसी किताबों में देखो इसी को तिरछा करके देगा ट्रायंगल फॉर्म में। ठीक है, तो इस टाइप का आना चाहिए। तो ए और बी साइड साइड, और फिर उसके बाद बीच में एक कैपेसिटर आएगा। तो हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं ये देखने की कि यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है कि नहीं बन रहा है ये कोशिश करना है अपने को। तो उससे हमने को ये दिख रहा है कि भाई जो भी होगा ये जो डी और ई होने चाहिए, अगर ए आप यहां लेते हो और बी यहां लेते हो। अच्छा, अगर कोई मान लो बच्चा ऐसे कर ले, सर्किट को रीड्रॉ करने चले, इस तरीके से देखने से कुछ अता पता नहीं चल रहा है कि सीरीज पैरेलल है, व्हीटस्टोन है, क्या है, कुछ अता पता नहीं चल रहा है। ठीक है, सीरीज पैरेलल तो देख के हमने डिसाइड कर लिया, व्हीटस्टोन ब्रिज का नहीं पता चल रहा। तो बच्चा क्या किया आपने ये सोचा ठीक है सर्किट को रीड्रॉ करते हैं। तो सर्किट को रीड्रॉ करने के लिए आपने 4 पॉइंट लिया, ए बी और डी और ई, और चारों को स्ट्रेट लाइन में ले लिया। तो जब आप सर्किट सॉल्व करने जाओगे तो और उलझ जाओगे, सर्किट और खराब बन जाएगा। ठीक है, तो अपने को ऐसा नहीं करना है, अपने को थोड़ा सा कॉमन सेंस स्मार्ट वर्क करना है। और हमने सीखा ये चीज कि व्हीटस्टोन ब्रिज की रूपरेखा कैसी होती है, तो कुछ जैसा बनाया था वैसा, या फिर आप किताबों में देखोगे तो ऐसा भी बना रहता है इस डिजाइन का, ऐसा। ठीक है, तो ये ए है, ये बी है, और फिर बीच में एक कैपेसिटर लगा हुआ है इस तरीके से। तो हम इस रूप में इसको ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो सबसे पहले तो सर्किट को रीड्रॉ करते हैं। तो ये तो समझ में आया कि अगर मैं ए यहां लूंगा, बी यहां लूंगा, तो डी पॉइंट यहां लेना चाहिए और ई पॉइंट यहां लेना चाहिए। और एक बार सर्किट को रीड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। देखो, तो सबसे पहले कैपेसिटर को ड्रॉ करना शुरू करते हैं। तो ए और डी के बीच में एक कैपेसिटर है। ठीक है, तो ए और डी के बीच में बच्चा हमने बनाया एक कैपेसिटर। फिर उसके बाद देखो ए और ये पॉइंट ए है तो ये भी तो ए हुआ, ए और ई के बीच में एक कैपेसिटर। तो ए और ई के बीच में एक कैपेसिटर बना दिया, इस पे टिक मार दिया। फिर उसके बाद क्या दिख रहा है, डी और ई के बीच में एक कैपेसिटर, डी और ई के बीच में एक कैपेसिटर आ गया। और फिर उसके बाद ई बी के बीच में एक कैपेसिटर, तो ई और बी के बीच में एक कैपेसिटर बना लो। ई और बी के बीच में एक हो गया, डी ई वाला भी टिक मार लिया। अब डी और बी के बीच में एक कैपेसिटर बना लो। देखो क्या सुंदर सा दृश्य मिला अपने को व्हीटस्टोन ब्रिज का। ठीक है, इसका मतलब ये ए और बी के बीच में ये जो 5 कैपेसिटर इस तरीके से रखे हुए थे वो एक्चुअल में क्या बना रहे थे, व्हीटस्टोन ब्रिज। समझ में आई बात? तो अब यहाँ पे तो हमारे बच्चे एक्सपर्ट हैं। सी और सी दिख रहा है कि यहाँ पे ये भी C/C 1 हो गया रेशियो, यहाँ पे भी C/C 1 रेशियो हो गया। अच्छा बच्चा, आप
बुक में देखोगे ये भी चीज सही है। देखो C1/C2 अगर C3/C4 के बराबर है, जैसे ये C1, ये C2, ये C3, ये C4, तो अगर C1/C2 बराबर C3/C4 है तो आप करके देखो यहाँ पे C1/C3 भी बराबर होगा C2/C4 के। ठीक है, तो कहीं कहीं उससे कंफ्यूज मत होना कि हम तो बस ऐसे रेशियो देख रहे हैं। ठीक है, आप ऐसे भी देखोगे तो सेम ही रेशियो आएगा। ठीक, चलो आते हैं अपने क्वेश्चन पे। इस टाइप का डायग्राम बन गया तो अब अपने को समझ में आएगा कि इसका मतलब ये व्हीट स्टोन ब्रिज है, तो इस बीच वाले वायर को काट के हटा देते हैं हम। तो यहाँ पे बचेगा कितना, ये A हो गया, ये B हो गया, और फिर उसके बाद ऊपर बचे अपने पास 2 कैपेसिटर, नीचे बचे 2 कैपेसिटर, और बीच वाला जो कैपेसिटर है वो उठ गया है, हट गया है। ठीक, तो इसका मतलब देखो ऊपर के जो 2 कैपेसिटर है उनका इक्विवेलेंट कितना, C/2 के बराबर। नीचे के जो 2 कैपेसिटर इनका इक्विवेलेंट C/2 के बराबर। ठीक है, और दोनों का फिर इक्विवेलेंट कितना आएगा, C के बराबर। ठीक है, तो यहां से इन दोनों का इक्विवेलेंट सर्किट आप बना लीजिए। इसके जस्ट बाद आप ड्रॉ करोगे तो इसके बाद सर्किट बनना चाहिए इस टाइप से कि ऊपर एक कैपेसिटर नीचे, और फिर इन दोनों जो कैपेसिटर हैं वो C/2 और C/2 है। तो इक्विवेलेंट कितना आएगा, C के बराबर। क्लियर है बात। ठीक, अच्छा कोई बच्चा चाहे तो इसको थोड़ा सा विजुअलाइज भी कर सकता है व्हीट स्टोन ब्रिज को देखने के लिए, इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप चीजों को विजुअलाइज कर लोगे तो आप ये देखो, ये जो डीप वाला पॉइंट है और ये ई वाला पॉइंट है, हम डी को थोड़ा सा इधर खींच दें और ई को इधर खींच दें, तो डी को अगर बच्चा आप इधर खींचोगे तो ये बन जाएगा ए से डी वाला पॉइंट, ये बन गया। ठीक, ई को आपने ऊपर खींच दिया तो यहां से ए से ई वाला पॉइंट इधर चला गया, ई वाला पॉइंट, और ये डी वाला पॉइंट है। ठीक, फिर डी से बी जो वाला वायर है वो ऐसे आ गया, ई से बी वाला वायर ऐसे आ जाएगा, और ये आप इसको विजुअलाइज करो कि हम क्या कर रहे हैं, डी वाले पॉइंट को खींच के इस शेप में लाने की कोशिश कर रहे हैं, और डी और ई को इस तरीके से बाहर खींच दिया। ठीक है, तो वो इस डायग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, चलते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगले सर्किट पे आते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये सर्किट आपको दिया हुआ है। ठीक है, इतने कैपेसिटर लगे हुए हैं और ए और बी के बीच में अपने को इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करना है। ठीक, तो अगर मान लीजिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ पे पॉज करो स्क्रीन को, और स्क्रीन को पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, तो एक बार को अगर आप व्हीट स्टोन ब्रिज पढ़ चुके हो और थोड़ा सा व्हीट स्टोन ब्रिज को समझ है आपको, तो ये चीज दिख रहा है यहाँ पे कि ये जो दो देखो सारे कैपेसिटेंस C हैं। ठीक, तो इन दोनों का रेशियो C1/C2, तो C/C1 है, और यहाँ पे C1/C2 भी 1 है। ठीक, तो यहाँ पे इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के बराबर है। इसका मतलब ये जो 5 कैपेसिटर हैं, कौन कौन से 5 कैपेसिटर की बात हो रही है भाई, तो यहाँ पे ये कैपेसिटर, ये और ये। ठीक, ये साइड वाले 4 कैपेसिटर, और ये बीच में C5 की तरह काम करेगा। इसका मतलब इस वाले को हम कट करके रिमूव कर सकते हैं। क्लियर है बात बच्चों। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं कि इस वाले कैपेसिटर को अगर हटा दें, उससे पहले देखो अगर इसको नहीं हटाया था तो कोई सीरीज पैरेलल कुछ काम नहीं आ रहा था। ठीक है, अब अगर यहाँ से इसको हम रिमूव करते हैं इस बीच वाले कैपेसिटर को, तो बीच वाले कैपेसिटर को अगर रिमूव करेंगे तो उस केस में बचेगा क्या अपने पास, मात्र ऊपर के 2 कैपेसिटर, फिर ये 2 कैपेसिटर, और फिर ये 1 कैपेसिटर। अब इसको तो आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो, ये दोनों सीरीज में आ गए तो C/2, फिर ये दोनों सीरीज में C/2, और फिर ये C। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इक्विवेलेंट सर्किट जो बनेगा बच्चों वो ये बनेगा, एक C, फिर उसके बाद एक कैपेसिटर है C/2 का, और फिर एक कैपेसिटर है C/2 का। ठीक है, तो ये टोटल इक्विवेलेंट अब कितना हो जाएगा इसका, 2C के बराबर। क्लियर है बात। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में आते हैं हम। मान लीजिए इस टाइप का सर्किट दिया हुआ है, बहुत आसान है, एक बार स्क्रीन को पॉज करो, करना शुरू कर दीजिए। सारे कैपेसिटेंस C के बराबर है, बहुत ही आसान है एकदम। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये वायर जो है कई सारे कनेक्टिंग वायर घूम रहे हैं।
तो ये तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे पोटेंशियल असाइन करके सर्किट को रीड्रॉ कर लेंगे, तुरंत क्वेश्चन बन जाना चाहिए। ठीक है, स्क्रीन को पॉज करके करना शुरू कर दिया होगा आपने, कर लिया होगा अभी तक। हम आते हैं सॉल्व करते हैं। देखो, तो अगर मान लीजिए कि सर्किट को सॉल्व करें हम आगे, तो अगर ये वाला पॉइंट बी है बच्चों, तो ये पॉइंट भी क्या होगा, बी। ये वाला पॉइंट भी बी के बराबर, ये वाला पॉइंट भी बी के बराबर है, और ये वाला पॉइंट भी बी के, मतलब इलेक्ट्रिकली देखा जाए तो ये चारों पॉइंट जो होंगे वो बी के बराबर होंगे। ठीक, क्योंकि जब आप वायर में मूव करते हो तो पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं होता है स्टैटिक कंडीशन में। ठीक, अब उसके बाद देखो, तो अगर ये चारों पोटेंशियल, चारों पॉइंट के पोटेंशियल सेम है, तो हम क्या करते हैं, सर्किट को रीड्रॉ करते हैं। पॉइंट ए माना, फिर पॉइंट बी लिया, उसके अलावा और कोई पॉइंट तो है नहीं। ए और बी में देखो, ये कैपेसिटर किसके क्रॉस जुड़ा हुआ है, ए और बी के अक्रॉस, ये भी और ये भी। इसका मतलब बेसिकली ये क्या है, चार कैपेसिटर आपस में पैरेलल में जुड़े हुए हैं इस तरीके से। ठीक, तो चार कैपेसिटर पैरेलल में जुड़े हुए हैं, तो इक्विवेलेंट सी इक्विवेलेंट कितना होगा, 4C के बराबर। क्लियर है बात। ठीक, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मान लो अगला क्वेश्चन ये है, ये थोड़ा सा मेहनत आपका बढ़ाएगा, थोड़े पॉइंट्स आपको ज्यादा लेने पड़ेंगे, लेकिन सॉल्व ये भी बड़े अच्छे तरीके से हो जाएगा। इसमें भी देखो कई सारे कनेक्टिंग वायर जो हैं वो घूम रहे हैं, इसका मतलब कई पॉइंट के पोटेंशियल सेम हो जाएंगे। तो यहाँ पे जहां पे भी ऐसा लगे कि कनेक्टिंग वायर घूम रहे हैं, वहां पे बहुत फायदेमंद होगा कि सर्किट को रीड्रॉ कर लीजिए। ठीक, तो देखो ये तीनों तो दिखाई दे रहे हैं कि पैरेलल में सीधे सीधे, तो एक बार सर्किट को आप क्या करो, ड्रॉ कर लीजिए, स्क्रीन को पॉज करके और सॉल्व करना शुरू कर दो। ठीक, तो बच्चा अब मैं सॉल्व करना शुरू करता हूं, ये मानते हुए कि आप सॉल्व कर चुके हो क्वेश्चन को। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। जिन लोगों से नहीं हो पाया वो लोग मेहनत करिए, बहुत आसान है, आप कर सकते हो इस टाइप के क्वेश्चंस को खुद से। देखिए ये तो समझ में आ गई, एक कैपेसिटर यहाँ पे है, तीन कैपेसिटर ये पैरेलल में है, ये सीधे सीधे दिख रहा है, क्योंकि देखो ये तीनों कैपेसिटर क्या इन्हीं दोनों पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है। ठीक, तो ये एक कैपेसिटर हो गया बी से साथ जुड़ा हुआ, फिर उसके बाद इन तीन का पैरेलल कॉम्बिनेशन हम कितना लिखेंगे बच्चा, 3C के बराबर, और ये है C के बराबर। ठीक है, अब उसके बाद ये A है, ये किसी से कनेक्टेड नहीं है। ठीक, उसके बाद फिर आते हैं, तो इस पॉइंट को मैं बच्चा नाम दे देता हूं D, तो ये भी D हो गया, ये भी D हो गया, ये वाला पॉइंट भी D हो गया। ठीक है, इस वाले पॉइंट को नाम दे देता हूं E। तो जो भी कॉमन पॉइंट्स होते हैं उनको नाम दे दीजिए। ठीक, अब क्या है देखो, ये 3C वाला, ये वाला जो है, यही पॉइंट तो D हुआ ना। ठीक, अब उसके बाद देखो D और E के बीच में कितने कैपेसिटर जुड़े हुए हैं, एक कैपेसिटर ये, एक कैपेसिटर ये हो गया, और एक कैपेसिटर ये हो गया। ये वाला कैपेसिटर E और A के बीच में जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो D और E के बीच में तीन कैपेसिटर हैं, और A और E के बीच में एक कैपेसिटर है। तो देखो सर्किट को रीड्रॉ करते हैं, तो A और E के बीच में एक कैपेसिटर C, फिर D और E के बीच में तीन कैपेसिटर आपको मिलेगा इस तरीके से। ठीक है, ये तीनों क्या हैं, C कैपेसिटेंस। ठीक, अब इस सर्किट को तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ये C हो गया, ये 3C हो गया, ये 3C हो गया। ठीक है, तो फिर उसके बाद इक्विवेलेंट निकालोगे, 3C और 3C का सीरीज 3C/2, C और C का सीरीज C/2। तो बेसिकली आपको दो कैपेसिटर का सीरीज कॉम्बिनेशन कैलकुलेट करना है, एक है 3C/2 और एक है C/2। इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन निकाल दीजिए, आ जाएगा आंसर। क्लियर है बात। चलो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे अब। ठीक, प्रैक्टिस खूब करनी है इसकी, प्रैक्टिस करोगे तभी चीजों को सीखोगे, चीजों को ज्यादा विजुअलाइज करोगे। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको सॉल्व करने की, मन लगा के सॉल्व करने की कोशिश करो। मैं पहले ही बता दे रहा हूं, सीरीज पैरेलल कोशिश करके देखो, शायद मिल जाए तुमको, हमें तो नहीं मिलेगा। ठीक, आप कोशिश करिए, कुछ भी लगता है कि सीरीज पैरेलल है, तो अगर सीरीज लगता है तो देखो क्या बीच में कोई वायर निकल रहा है, अगर पैरेलल लगता है तो वहां पे पोटेंशियल कंपेयर करके देखो कि जो दो कैपेसिटर आपको लग रहे हैं कि पैरेलल में, उन दोनों के अक्रॉस क्या पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, ये चीज चेक करके देखो। ठीक, और उसके बाद
फिर जहां सीरीज पैरेलल काम ना आए वहां पे क्या चेक करते हैं बच्चों, तो वहां चेक करते हैं हम यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज का। ठीक है, तो चलो सीरीज पैरेलल तो नहीं दिख रहा है हमको, अब मैं चलता हूँ व्हीटस्टोन ब्रिज का चेक करने के लिए। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज भी मैंने आपको, अगर मान लो ये चीज ना रहता, ठीक है, जैसे कि ये चीज अगर नहीं रहता यहाँ पे, ये वाला नीचे वाला कैपेसिटर, तब तो सीधे सीधे आप कह सकते थे ये वाला वायर नहीं था, ये वाला वायर नहीं था, आप सीधे सीधे बोलते ये दोनों सीरीज में हैं, ये दोनों सीरीज में, फिर आपस में तीनों पैरेलल में। इस टाइप के क्वेश्चन मैं करा चुका हूं। ठीक, लेकिन यहां पे अपने को समझ में आ रहा है कि भाई ये दोनों सीरीज में तब रहते हैं ना जब ये वायर नहीं निकला होता, ये दोनों सीरीज में तब होते जब ये वाला वायर नहीं निकला होता, लेकिन यहाँ पे तो सारे वायर निकले हुए, तो इस वजह से यहाँ पे आप कोई सीरीज पैरेलल अभी नहीं लगा पाओगे। एक बार हम चेक करते हैं, देखो थोड़े से एक्सपीरियंस हो जाओगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, कैसे व्हीटस्टोन ब्रिज दिखेगा, मैं इस ए और बी के बीच का ये जो कैपेसिटर है, ठीक है, इसको ऊपर उठा रहा हूं, ध्यान देना, इसको ऊपर उठा रहा हूं और ऊपर उठा के मैं बाहर निकाल के इधर रख दिया। ठीक है, इसका मतलब ये जो कैपेसिटर है यहां से हटा के मैं बाहर के साइड ड्रॉ कर रहा हूं, और ये जो कैपेसिटर है इसको उठा के मैं बीच में लेते आया। समझो इस बात को, ये बस विजुलाइज करने के लिए मैं बताऊं, बाकी तो सर्किट पोटेंशियल असाइन करके रीड्रॉ कर देंगे सर्किट को, क्वेश्चन बनना ही बनना है। ठीक है, देखो थोड़ा सा विजुअलाइजेशन रहेगा तो समझने में चीजें, जरूरी नहीं है कि एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, कुछ तो चेंज करेगा ही क्वेश्चन को। तो अगर आप विजुअलाइज कर पाओगे चीजों को तो जल्दी दिमाग में स्ट्राइक करेंगे चीजें, जल्दी से इक्विवेलेंट निकालोगे आप। देखिए मैं क्या बोल रहा हूं कि ये दो कैपेसिटर हैं, ये पूरा सिस्टम है, तो ये तो पूरा एज इट इज मैंने बना दिया। ठीक है, उसके बाद मैं क्या कह रहा हूं कि ये जो कैपेसिटर है, ये वाला कैपेसिटर ए और बी के बीच में कनेक्टेड है। ए है कहां पे, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ठीक, तो पहले ये कैपेसिटर जुड़ा हुआ था यहां पे। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं कि इसी कैपेसिटर को बस यहां पे देखने की जगह बदल दे रहा हूं, यहां की बजाय अब मैं इस कैपेसिटर को बना रहा हूं यहां पे। क्या कोई फर्क पड़ेगा बच्चों, बताओ भाई? पोटेंशियल डिफरेंस तो उतना, बस वायर की लेंथ बदली है, और क्या बदला है? कोई फर्क नहीं। इस वाले कैपेसिटर को हमने उठा के कहां रख दिया, यहां से उठाया साइड में रख दिया। ठीक, अच्छा ये वाला जो कैपेसिटर है ना, यहां पे जो जाके जुड़ा हुआ है, इसको मैं इसके बीच में लेके आ रहा हूं। मतलब कि ये जो कैपेसिटर था वो यहां से और यहां के बीच में जुड़ा हुआ था, ऐसे आके इसको मैंने बस वायर छोटा करके ऐसे बना दिया। मतलब ये वाला जो कैपेसिटर है, ये वाला कैपेसिटर। ठीक है, क्या अब आपको व्हीटस्टोन ब्रिज दिखाई दिया? देखो इन दो पॉइंट्स के बीच में ये दिख रहा है ना कि ये वाला जो कैपेसिटर है ये एज अ व्हीटस्टोन ब्रिज काम कर रहा है। ठीक है, ये C1/C2 इज इक्वल टू C3/C4 और ये C5 की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो इसको आप कट करके हटा दोगे इस कैपेसिटर को, तो इस कैपेसिटर को कट करके हटा दिए तो फिर बचा क्या, मात्र ये कैपेसिटर बचे, और इनको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो एक बार को हम क्या करते हैं, पोटेंशियल असाइन करके सॉल्व कर लेते हैं। देखो तो अपने को नहीं पता कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है कि नहीं है, हम चेक करने जा रहे हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज है या नहीं है। तो इससे पहले वाले प्रॉब्लम में जहां चेक करने गए थे हम व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए, वहां पे हमने क्या किया था, ये एक चीज बताया था कि व्हीटस्टोन ब्रिज का बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है, दो पॉइंट हैं, उनके बीच में ऊपर दो कैपेसिटर, नीचे दो कैपेसिटर, उनके बीच में एक कैपेसिटर, इसी टाइप का था ना स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ए और बी के बीच में अपने को देखना है, तो ए पॉइंट यहां पे मानता हूं, बी पॉइंट यहां मानता हूं, तो ये बताओ डी और ई कहां मानना पड़ेगा? अच्छा यही रहेगा कि डी और ई हम पॉइंट यहां मान लें। ठीक है, तो ये देखो ए और बी है, इस पॉइंट को मैंने डी बोल दिया, इस पॉइंट को मैंने ई बोल दिया। अब एक बार सर्किट को ड्रॉ करने चलते हैं। तो देखो ए और बी के बीच में एक कैपेसिटर, ठीक, तो ए और बी के बीच में एक कैपेसिटर है, उसको मैं ड्रॉ करूंगा। मेन यही वो वाला कैपेसिटर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, इसको ड्रॉ करेंगे, अभी रुक जाओ। ए और ई के बीच में एक कैपेसिटर है, ठीक है, बना लेते हैं और उसको निशान लगा देते हैं ए और ई के बीच में, मतलब इसको ड्रॉ कर लिया। अब ई और बी के बीच में कैपेसिटर बनाइए,
ई और बी के बीच में एक कैपेसिटर है, इसको भी ड्रॉ कर लिया, तो ये ई और बी के बीच का कैपेसिटर खत्म हो गया। अब आते हैं बी और डी के बीच में एक कैपेसिटर, तो बच्चा बी और डी के बीच में ये एक कैपेसिटर हो गया। फिर उसके बाद आते हैं ए और यहाँ पे देखो ए और डी के बीच में, तो ए ये खत्म हो चुका है, ए और डी के बीच में एक कैपेसिटर बनाते हैं, तो ये हो गया ए और डी के बीच में एक कैपेसिटर। क्लियर है बात? अब देख बच्चा ए और बी के बीच में, अच्छा एक और चीज, डी और ई के बीच में भी तो एक कैपेसिटर है ना ये वाला, ठीक है, तो डी और ई के बीच में जो कैपेसिटर है उसको यहां बना लिया। सर्किट को रीड्रॉ कर रहे हैं और मैं चेक करने की कोशिश कर रहा था कि व्हीटस्टोन ब्रिज है कि नहीं है। और देखो ए और बी के बीच में ये जो कैपेसिटर है, सुंदर दिखने के लिए मैं उसको यहां बना लेता हूं। ठीक, अब देखो एक सुंदर सा व्हीटस्टोन ब्रिज आपके सामने आ चुका है। ठीक, तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये एकदम व्हीटस्टोन ब्रिज ही है। बीच वाला कैपेसिटर काट के निकाल देंगे, बचेगा क्या, ऊपर सी और सी का सीरीज, नीचे सी और सी का सीरीज और साथ में एक और सी। तो इनका सीरीज C/2, इनका सीरीज C/2, आपस में पैरेलल में है तीनों, C/2, C/2 और C, कितना इक्विवेलेंट आ जाएगा बच्चों बताओ, 2C के बराबर। क्लियर है? तो ये कुछ टेक्निक्स हैं जहां पे मतलब आपको ऐसे सोचना है कि दो कैप मतलब कि आपको दिखे सिस्टम जहां सीरीज पैरेलल लगे, वहां एकदम बिंदास सीरीज पैरेलल लगाइए। ठीक है, फिर उसके बाद अगर सीरीज पैरेलल ना दिखे तो वहां खोजो व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज ना मिले तो फिर हम चलेंगे सिमेट्री देखने के लिए प्रॉब्लम की। ठीक है, सिमेट्री का क्या मतलब है अभी एक्सप्लेन करता हूं मैं। प्रोसेस को समझे, पहले सीरीज पैरेलल देखो, सीरीज पैरेलल ना दिखे तो फिर देखो कहीं बीच में व्हीटस्टोन ब्रिज तो नहीं है। व्हीटस्टोन ब्रिज आने से फायदा क्या होता है अपने को, एक कैपेसिटर हट जाता है जिसकी वजह से सीरीज और पैरेलल दिख जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और फिर चलो तो आते हैं कि अगर मान लीजिए सीरीज पैरेलल नहीं दिखा तो आपने सर बताया कि व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए देख लो। व्हीटस्टोन ब्रिज का देखो, मैं थोड़ा सा व्हीटस्टोन ब्रिज के कॉन्सेप्ट को एक्सटेंड कर रहा हूं। अभी तक व्हीटस्टोन ब्रिज में हमने क्या देखा था, 4 कैपेसिटर का केस। ठीक है, अब जरा देखते हैं कि अगर 6 कैपेसिटर मिल जाए तो क्या फिर हम व्हीटस्टोन ब्रिज के कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं। ये मैं नहीं कुछ बताने जा रहा है, ये खुद आप सॉल्व करोगे और आप इस कॉन्सेप्ट को एस्टेब्लिश करोगे कि हाँ ऐसा कुछ किया जा सकता है। ठीक है, इसके लिए क्या करो, इस क्वेश्चन को नोट करो और बिंदास इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करो। ठीक है, सॉल्व करोगे बच्चा तो कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहले आपको हमने कहा कि VD माइनस VE निकालो और VF माइनस VG निकालो। ठीक है, तो यहां पे आप क्या करोगे, सबसे पहले ऊपर के 3 कैपेसिटर सीरीज में है, नीचे के 3 कैपेसिटर सीरीज में है। इसका मतलब देखो सीरीज का कॉम्बिनेशन निकाले तो बचेगा कितना, 6 3 का सीरीज 2, फिर 2 और 2 का सीरीज 1 के बराबर, मतलब ये पूरा ऊपर के 3 कैपेसिटर मिला के 1 माइक्रोफैराड का हो जाएगा। क्लियर है बात? अच्छा नीचे देखो 12 और 6 का सीरीज 4 और 4 और 4 का सीरीज 2, मतलब इन 3 कैपेसिटर को हटा के नीचे आप लिख सकते हो 2 माइक्रोफैराड। क्लियर है? इसका मतलब ये जो 1 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, ये 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटर को कितना पोटेंशियल मिलेगा, 12 वोल्ट। तो आप एक बार सॉल्व करके देखना, आप इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाओगे तो इक्विवेलेंट सर्किट कुछ ऐसा बनेगा। मैं यहीं पे सॉल्व कर बना दे रहा हूं। ऊपर मिलेगा आपको 1 माइक्रोफैराड, नीचे कैपेसिटर मिला 2 माइक्रोफैराड का, और बैटरी कितने की लगी हुई है इसके अक्रॉस, तो बच्चों बैटरी लगी हुई है 12 वोल्ट की। ठीक, तो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा प्लस माइनस 12 माइक्रोकूलम, इस पे चार्ज प्लस माइनस 24 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो यहां पे प्लस माइनस 12 माइक्रोकूलम, प्लस माइनस 12 माइक्रोकूलम, प्लस माइनस 12 माइक्रोकूलम, और इसके ऊपर बच्चों आ गया प्लस माइनस 24 माइक्रोकूलम, फिर प्लस माइनस 24 माइक्रोकूलम, और फिर प्लस माइनस 24 माइक्रोकूलम के बराबर। ठीक है, अब अपने को कैलकुलेट करना था VD माइनस VE। ठीक है, अब देखो इस पॉइंट से अगर चलते हो आप, इस पॉइंट से अगर D तक जाते हो, ठीक है, तो एक तो यह है कि D से E तक आप ट्रेवल कर लो,
तो डी से ई चलोगे तो VD, फिर उसके बाद नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो तो इसका मतलब प्लस 12/6, फिर यहां घूम के आ गए पॉजिटिव से नेगेटिव गए तो -24/12 इज इक्वल टू VE। देखो जीरो आया कट के, ठीक। तो यहाँ पे इन दोनों का सब माइनस आ गया, सब्ट्रैक्शन जो आ गया जीरो, मतलब D और E के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। उसी तरीके से आप कैलकुलेट करना F और G के बीच में भी कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब बच्चों कि यहाँ पे ये मैं हटाने जा रहा हूं, आप प्रॉपरली इस क्वेश्चन को सॉल्व करके ये इस्टेब्लिश करना कि ये दोनों जो पोटेंशियल के डिफरेंस हैं ये जीरो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ इस एग्जाम्पल से मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ। एग्जाम्पल से आपको ये समझाना है कि अभी तक हमने मात्र ऐसा केस देखा था कि यहाँ से ये कनेक्ट हो जा रहा था और बीच में एक कैपेसिटर लगा हुआ था, तो हम क्या करते थे, इसको अभी भूल जाओ। तो इसको भूल जाओ तो आपको दिख रहा था 4-5 कैपेसिटर का सेट, C1/C2 इज इक्वल टू C3/C4, तो बीच वाले कैपेसिटर को कट करके आप हटा सकते हो। अभी मैं ये सिखा रहा हूं कि अगर यहाँ पे वही 6/12 कितना आया, तो 6/12 बच्चा है, ये कितना आएगा, तो 6/12 1/2, 3/6 1/2, यहाँ 2/4 भी 1/2। तो जब कभी भी ऐसा सिचुएशन बने वहां पे क्या होगा, यहाँ का पोटेंशियल इसके बराबर होगा, यहाँ का पोटेंशियल इसके बराबर होगा, ठीक है। तो अगर बीच में आपको कोई कैपेसिटर ऐड कर दिया जाए इस तरीके से, तो फिर इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा। क्लियर है बात, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप यूज करोगे, ठीक। तो चलो ये क्वेश्चन कर लिया होगा आपने, VD मतलब कि VD माइनस VE कैलकुलेट करना और VF माइनस VG कैलकुलेट करना, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो। देखो मैंने फिर से बनाया, तुम भी फिर से बनाओ इसको। देखो ये क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, उसी में मत कर देना, पाप लगेगा। तो यहां से क्या करते हैं, हम इस बैटरी को हटा देते हैं, इस पॉइंट को मैं A बोल देता हूं, इस पॉइंट को B बोल देता हूं, और फिर यहाँ पे एक कैपेसिटर जोड़ देता हूं, यहाँ पे भी एक कैपेसिटर जोड़ दिया, ठीक है। ये कैपेसिटर है 13 माइक्रोफैराड और ये कैपेसिटर और गंदा नंबर ले लो 17 माइक्रोफैराड। चलो ठीक है। अब इसके बाद इनका कॉम्बिनेशन C इक्विवेलेंट पूछा गया है आपसे कि C इक्विवेलेंट कितना होगा, ठीक। सॉल्यूशन कैसे लिखोगे आप, आपको खुद से लिखना है, आत्मनिर्भर बनो। तो 6/12 इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू 2/4, इनका नामकरण कर दीजिए कुछ भी, और ये आप लिख दीजिए कि इस पॉइंट का पोटेंशियल इसके बराबर, इस पॉइंट का पोटेंशियल इसके बराबर, पोटेंशियल डिफरेंस 0, ठीक है। इसका मतलब सॉल्यूशन बता रहा हूं मैं, क्योंकि सब कुछ तो एक्सप्लेन कर ही चुका हूं, अभी तक जान ही गए होगे कि इसका आंसर कितना आना है, ठीक है। तो ये चीज आप लिखोगे इस क्वेश्चन में कि इन 4 पॉइंट की इसका पोटेंशियल इसके बराबर होगा बच्चा, और इसका पोटेंशियल जो होगा वो इसके बराबर होगा, ठीक। तो ये जो बेढंगे टाइप के 13 और 17 माइक्रोफैराड के जो कैपेसिटर हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। तो कोई मतलब नहीं, तो इस वजह से इनको हम हटा देंगे, ठीक। क्वेश्चन लिख लिया पूरा इस तरीके से। सॉल्यूशन में अगली लाइन आप लिखोगे कि इसको हटा दोगे, इसको ऐसे, ठीक। तो ये था अपने पास 6 माइक्रोफैराड, फिर उसके बाद 3 माइक्रोफैराड था, ये था 12 माइक्रोफैराड और ये 6 माइक्रोफैराड, और ये बीच का कैपेसिटर हमने हटा दिया। उसी तरीके से ये वाला कैपेसिटर भी हम हटा देते हैं, ठीक। अब अपने को सॉल्व क्या करना है, बेसिकली C इक्विवेलेंट पूछा गया है A और B के बीच में, तो क्या होगा 6, 3, 2 और 2 का सीरीज 1, तो 1 माइक्रोफैराड, और फिर उसके बाद नीचे 2 माइक्रोफैराड, ठीक। और इनका पैरेलल बताओ बच्चा कितना होगा, ये तो बच्चे एकदम तुरंत बताएंगे 3 माइक्रोफैराड के बराबर, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है। चलो, तो उसी तरीके से अगर आपको एक और क्वेश्चन मैं ये दे दूं, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, देखो बस थोड़ा सा डिजाइन बदल दिया है, ठीक। देखो क्या यहाँ पे 3/6 और 6/12, ये क्वेश्चन नहीं दे रहा मैं, बाकी आप फाइंड VD माइनस E, V माइनस VF पता करोगे, आंसर क्या आएगा 0। क्यों 0 आएगा, 3/6 1/2, 6/12 1/2,
मतलब कि अगर देखा जाए तो क्या बीच में अगर एक कैपेसिटर मैं कनेक्ट करता हूं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो भी कैपेसिटर मैं कनेक्ट करूंगा इस तरीके से, क्या वो एक व्हीट स्टोन ब्रिज की तरह फॉर्म होगा? ठीक, मतलब कि इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा? 0। उसी तरीके से देखो 6/12 1/2 और 12/24 1/2, या फिर ऐसे देखो 6/12 1/2 12/24 1/2। ठीक, तो अगर C1/C2 इज इक्वल टू C3/C4 होता है तो C1/C3 इज इक्वल टू C2/C4 भी होगा। ठीक है, अब इसका मतलब अगर यहां पे एक और कैपेसिटर में लगा दिया होता तो उस पर भी चार्ज कितना आता? 0। ठीक है, तो मैं आपके लिए आप ही के सामने एक क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूं जिसका आंसर तुरंत आप बता सकते हो। ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूं। क्वेश्चन ये नहीं है, ये तो मैंने बस इसलिए लिखा था ताकि आप ये अपने को आश्वस्त कर सको कि हाँ इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 0 आएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे बीच में मैं कनेक्ट करता हूं कोई कैपेसिटर 5 माइक्रोफैराड मान लो, और यहाँ पे कनेक्ट कर दिया हमने एक कैपेसिटर मान लो 13 माइक्रोफैराड। ठीक, अब आपसे पूछा गया है ए और बी, अभी ये क्वेश्चन लिखना। ठीक, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, जरा बता दो कितना होगा। तो देखो यहां पे अगर ये क्वेश्चन आपके सामने मिला तो आप क्या देखोगे? 3/6 इज इक्वल टू 6/12। ठीक, इस टाइप से क्वेश्चन बन के आपके सामने आएगा। ठीक है, तो 3/6 इज इक्वल टू 6/12, इसका मतलब 5 माइक्रोफैराड का कोई यहाँ पे यूज नहीं है। उसी तरह 6/12 इक्वल टू 12/24, इसका मतलब 13 माइक्रोफैराड का भी यहाँ पे कोई यूज नहीं है। ठीक, तो इक्विवेलेंट अगर कैपेसिटेंस पूछा जा रहा है तो एक बार सॉल्व कर लो बच्चों खुद से, कि सॉल्व करके देखो कितना आंसर आ रहा है। ठीक है, तो अगर सॉल्व करूं मैं तो बीच वाले कैपेसिटर तो हट जाएंगे। ठीक है, बचेगा कितना? तो ऊपर बचेगा 6 और 3 का सीरीज। तो 6 और 3 का सीरीज अपने को पता है कितना आएगा? 2 माइक्रोफैराड के बराबर। ठीक, अच्छा फिर उसके बाद 6 और 12 का सीरीज बता दो कितना आएगा? तो 6 और 12 का सीरीज आएगा 4 माइक्रोफैराड के बराबर। तो 6 और 12 का आ गया 4 माइक्रोफैराड। ठीक है, ऐसा क्यों हम लिख पा रहे हैं? क्योंकि 5 माइक्रोफैराड 13 माइक्रोफैराड एकदम काम के नहीं है, 0 चार्ज कैरी करेंगे। अब आते हैं 12 और 24। ठीक है, अगर आपको परेशानी पड़ रही होगी तो 6 3 का कितना होता है? 2। तो 12 6 का कितना होगा? 4। इसी को 3 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे यह है 12 और 24 ना। ठीक है, तो अगर इस चीज को हम 24 है तो ठीक है, 12 और 24 अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 12। इसका मतलब इक्विवेलेंट भी 4 से मल्टीप्लाई होगा, ये होगा 8। ठीक, आप C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 भी करके देख लो। ये जो डाटा होता है ये बहुत अच्छा डाटा है, इसी के मल्टीपल में चीजें यूजुअली क्वेश्चन पूछी जाती हैं, इसलिए मैं ज्यादा यूज करता हूं इसका ताकि आपके दिमाग में ये रहे। ठीक, चलो तो यहां पे ये समझ में आ गया कि इक्विवेलेंट, इसका इक्विवेलेंट कितना आया? 6 3 का 2, 12 6 का 4 और 12 और 24 का 8। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 4 और इसका मिल गया इक्विवेलेंट नीचे वाले का 8 माइक्रोफैराड। मतलब C इक्विवेलेंट बनेगा कितना? जरा बता दो कितना बनेगा? तो 8 2 10 10 4 14, ये 14 माइक्रोफैराड के बराबर इक्विवेलेंट आया। क्लियर है बात? ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं अगले टॉपिक पे जो कि है सिमेट्रिक सर्किट। इसका एक प्रॉब्लम मैं आपको बता रहा हूं, उसके आगे के जो प्रॉब्लम्स होंगे वो आपके लिए होमवर्क रहेंगे, 1 2 क्वेश्चन, उसको आप खुद से ट्राई करिएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको उसका सोल्यूशन बताऊंगा और साथ में कुछ और सिमेट्रिक सर्किट को करवाऊंगा मैं। ठीक, देखो जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इतने सारे कैपेसिटर लगे हुए हैं। ठीक है, क्या ये सर्किट सिमेट्रिक है? सोच के बताओ। तो आप देखोगे कि इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में जैसा कैपेसिटर ये है वैसा ही कैपेसिटर ये है, मतलब इन दोनों पे चार्जेस बराबर आएंगे, साथ में इन दोनों पे भी चार्ज बराबर आएंगे, इन दोनों पे भी चार्ज बराबर आएंगे। ठीक,
एक तो ये चीज हो गया। दूसरा, अभी तक जो हमने सीखा व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल, क्या उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ये वाले दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है? ठीक है, उसी तरीके से इस वाले दोनों पॉइंट का पोटेंशियल भी सेम होगा, क्योंकि देखो C1/C2 यहाँ पे इन दोनों का भी रेशियो बराबर, यहाँ पे भी इन दोनों का रेशियो बराबर। ठीक है, मतलब इन दोनों का रेशियो 1, इन दोनों का भी रेशियो 1 और इन दोनों का भी रेशियो 1 के बराबर रहा। तो कह सकते हैं कि यहाँ पे पोटेंशियल बराबर होगा इन दोनों का भी पोटेंशियल बराबर होगा। इसका मतलब अगर इनको किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाए तो, ठीक है, तो कहोगे आप कि इसका मतलब इस कैपेसिटर को हम कट करके हटा सकते हैं, इसको भी कट करके हटा सकते हैं। तो बचा क्या? ऊपर 3 कैपेसिटर, नीचे 3 कैपेसिटर और फिर उनका पैरेलल। इसका मतलब C/3 और C/3 का पैरेलल आंसर कितना होगा? 2C/3। क्लियर है बात? ठीक, अच्छा, तो सिमेट्री का इसमें एक तो इस क्वेश्चन को तो हमने कर लिया इस कॉन्सेप्ट से कि यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज का हमने यूज किया। ठीक है, अगर मान लो बच्चा यहाँ पे हम सिमेट्री का यूज करते हैं, तो सिमेट्री का यूज करते तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं? तो अगर सिमेट्री का यूज करके इस क्वेश्चन को करने चलते हैं तो फिर हम क्या बोलते हैं? देखो, सबसे पहले ये कहते हैं कि अगर इस पे प्लस माइनस क्यू है तो सिमेट्री के हिसाब से इस पे भी कितना आएगा? प्लस माइनस क्यू के बराबर। समझ में आ रही है बात? ठीक, उसके बाद देखो, अभी आगे वालों की बात हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बाकी सिमेट्री के हिसाब से आप ये भी कह सकते हो कि यहाँ पे अगर प्लस क्यू है तो बैटरी जो है यहीं से इलेक्ट्रॉन निकाल के इधर भेजा होगा ना। ठीक है, तो अगर इस पे प्लस क्यू आया है तो इस पे बच्चा कितना आएगा? माइनस प्लस क्यू, और इस पे भी माइनस प्लस क्यू के बराबर। ये बात समझ में आई? ठीक, अब सोचो कि अगर यहां का पोटेंशियल VA हम मान लें तो यहां का पोटेंशियल कितना होगा? VA माइनस Q/C, क्योंकि इस कैपेसिटर को आपने क्रॉस किया। अच्छा, यहां पे चलें तो यहां का पोटेंशियल कितना होगा? VA माइनस Q/C। अच्छा, आपने किस चीज का यूज किया? सिमेट्री का यूज करके बोल रहे हो, क्योंकि इस पॉइंट से जैसा सर्किट ऊपर है वैसा ही सर्किट नीचे है, तो जैसा चार्ज ऊपर होना चाहिए वैसा ही ठीक चार्ज नीचे भी होना चाहिए। ठीक, तो उस हिसाब से आप कहोगे कि ये VA माइनस Q/C, तो ये भी VA माइनस Q/C, मतलब दोनों का पोटेंशियल बराबर। तो बताओ इस पे चार्ज कितना आएगा? 0। इसका मतलब इस वाले कैपेसिटर को कट करके हटा देंगे हम। तो यहाँ पे इस कैपेसिटर को हमने कट करके हटा दिया। समझ में आई बात? उसी तरीके से आप सोचो, अगर इस एंड से चलते, या फिर चलो यहाँ पे VA माइनस Q/C आप पहुंच गए। ठीक, फिर उसके बाद और जब एक कैपेसिटर क्रॉस करेंगे तो यहाँ का पोटेंशियल बोलो कितना होगा? एक और कैपेसिटर क्रॉस किए ना। ठीक है, तो साथ में देखो ये कैपेसिटर हट गया तो इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो इस पे उतना ही पॉजिटिव चार्ज आएगा, प्लस माइनस क्यू, और इस पे भी प्लस माइनस क्यू। ये बात समझ में आई? तो क्योंकि इन दोनों प्लेट का सम तो हमेशा 0 होना चाहिए ना। अब देखिए कि अगर यहाँ पे पोटेंशियल यहाँ का VA माइनस Q/C, तो यहाँ का कितना? VA माइनस 2Q/C। 2Q/C कैसे? Q/C पहले था और Q/C और सब्ट्रैक्ट होगा, तो VA माइनस 2Q/C, और यहाँ का भी पोटेंशियल VA माइनस 2Q/C, मतलब इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस 0, तो इसको भी कट करके हम हटा सकते हैं। तो बेसिकली क्या हुआ? ये 3 कैपेसिटर सीरीज में मिल गए, ये 3 कैपेसिटर सीरीज में मिल गए। तो यहाँ पे एक तो इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया वही व्हीटस्टोन ब्रिज वाले प्रिंसिपल से, दूसरा इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया सिमेट्री प्रॉब्लम से। ठीक है, सिमेट्री का यूज करके क्वेश्चन के अंदर। अब अगला क्वेश्चन मैं देता हूं, वहां पे आप क्या करना? खुद से ट्राई करना इस प्रॉब्लम को। ठीक है, इस प्रॉब्लम को भी सोचो। यहाँ पे इक्विवेलेंट निकालना है, C इक्विवेलेंट A और B के बीच में। ये 2 कैपेसिटर हटेंगे, किस लॉजिक के थ्रू हटेंगे? थोड़ा सिमेट्री का यूज करना, और ये चीज देखना कि एक तो ये भी कॉन्सेप्ट होगा कि जैसा चार्ज इधर पॉजिटिव होगा वैसा ही चार्ज इधर नेगेटिव होगा। क्लियर है बात? तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करना, और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में आपको यहीं से स्टार्ट करेंगे लेक्चर को। ठीक है, इसी टाइप के प्रॉब्लम से करना शुरू करेंगे। अगला जो क्लास होगा वो आखिरी होगा इस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने पे। ठीक है, उसके बाद बच्चा इसमें हम ऐसे भी क्वेश्चन देखेंगे
जो काफ़ी लंबे लंबे सर्किट होंगे उनका अपने को निकालना रहेगा इक्विवेलेंट सर्किट, ठीक है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सिमेट्री का यूज़ करके। उसके बाद हम चलेंगे ऐसे क्वेश्चन में जिसमें आपको दिया रहेगा कि एक कैपेसिटर को चार्ज किया गया, उसको फिर बैटरी को कट करके उस कैपेसिटर को एक अनचार्ज कैपेसिटर के साथ जोड़ दिया गया। तो बोलेंगे कि फाइनल चार्ज बताइए उस पर और कितना हीट डेसिपेट हुआ या कितना हीट लॉस हुआ। ये सब चीज़ें, इस टाइप के क्वेश्चन आपको IC2 में भी मिलेंगे थोड़े से, उनको अभी रोक के रखिएगा करने के लिए, ठीक है। अगर कर सकते हो, बेसिक कॉन्सेप्ट तो मैं एनर्जी का इक्वेशन बता चुका हूँ, कंजर्वेशन मतलब एनर्जी का इक्वेशन लिखने भी आपको आता है कि इनिशियल एनर्जी निकाल लोगे, फाइनल एनर्जी निकाल लोगे, सबट्रैक्ट कर दोगे, हीट के फॉर्म में कितना गया ये पता चल जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए रिकमेंड करेंगे कि अभी अगर आपको नहीं आ रहा है, उससे परेशान मत होइएगा, हम हैं उसके लिए। अभी एक क्लास और लगेगा इक्विवेलेंट सर्किट के ऊपर, अच्छे से कवर करेंगे और फिर उसके बाद चलेंगे हम इस टाइप के प्रॉब्लम्स में, ठीक है। तो जल्द ही आप IC2 को पूरा कंप्लीट कर दोगे। इस लेक्चर के साथ आपको कुछ असाइनमेंट मिलेगा, उसको भी मन लगा के उस असाइनमेंट को करना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।